हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के लेक्चर में अपन जेई एडवांस 2016 के पेपर की बात करने वाले हैं। जेई एडवांस 2016 वो ईयर था जब मैंने अपना एडवांस का पेपर दिया था। और 2016 का एडवांस टफेस्ट या वन ऑफ द टफेस्ट एडवांस का पेपर माना जाता है 2006 के बाद से, जब से एडवांस ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका है। तो 699 के अराउंड मेरी रैंक रही थी। और ओवरऑल मेरे मार्क्स जो थे वो 194 रहे थे 372 के अंदर। तो अराउंड टोटल स्कोर 55% के आसपास था, जिसमें जनरली 1000 के आसपास ही रहती है रैंक, बट 699 तक इसलिए आ गई थी क्योंकि पेपर उस वक्त बहुत टफ रहा था। तो मैंने उस पेपर के अंदर क्या मिस्टेक्स करी थी, उन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत सिंपल सी बातें हैं बट इतनी क्रूशियल पॉइंट्स है कि हम कई बार एग्जाम की जल्दबाजी में, मेंस में या एडवांस में इन छोटे छोटे पॉइंट्स को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कई बार प्रेशर आ जाता है, कई बार एग्जाम का फियर होता है, कई बार हम हमारे कंसेप्ट, चैप्टर्स, इन सब चीजों में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि ये ट्रिवियल सी बातें इग्नोर कर देते हैं। तो क्या गलतियां करी, उससे पहले मैं एक बार आपको 2016 के पेपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको अपना एग्जैक्ट पेपर दिखाना चाहता था, बट आई गेस वो 6-7 साल पहले की बात है, तो मेरे पास एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। पर मेरे पास जो आंसर्स मैंने फिल किए थे उसकी कॉपी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मेरा उस वक्त, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता था, तो जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा पेपर 1 और 2 इनमें कोड 9 था। तो उस वक्त कोड 1 से कोड 9 कॉपीज थी सेम पेपर की। और पेपर 1 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पेपर 1 186 मार्क्स का था इसके अंदर। और 186 के अंदर मेरे 96 मार्क्स थे। तो ऐसा कुछ है ना, ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा सा ऊपर है। तो अच्छा स्कोर नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम से प्रिपरेशन करी थी। पर क्या गलतियां हुई थी जिस वजह से ऐसा हुआ था, उस पर भी मैं आऊंगा। और पेपर 2 की अगर अपन बात करें तो पेपर 2 जो था इसके अंदर 98 मार्क्स थे। और पेपर 2 अगर आप देखोगे तो ये भी 186 मार्क्स का पेपर था। तो इन टोटल अगर अपन यहाँ पर बात करें तो 372 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से 194 के अराउंड लगभग मेरे मार्क्स रहे थे, जो 55% से थोड़े से कम या उसके अराउंड आप मान सकते हो। एवरेज ये मान के चलते हैं कि अगर पेपर मतलब मॉडरेट टू इजी के बीच में थोड़ा सा, तो 60% के आसपास 1000 रैंक तक आ सकती है आपकी। बट जैसे जैसे पेपर का टफनेस बढ़ता है, स्पेशली 2016 टाइप का अगर टफ पेपर होता है, तो उसके केस के अंदर आप 50% तक भी एक बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। ठीक है। और फिर क्योंकि पेपर टफ होता है तो फिर एक एक नंबर पर रैंक बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। लाइक मेरे फ्रेंड के जो मार्क्स थे उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं था, 10-12 मार्क्स के अंदर भी हंड्रेड्स में रैंक चेंज हो रही थी। ठीक है। तो वो सब तो खैर दूसरी चीजें हैं। तो अभी क्या गड़बड़ हुई, मैं आपको सबसे पहले उस पर लाने से पहले एक बार जो मैंने आंसर्स फिल किए और जो मार्क्स मुझे मिले, मैं एक बार वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो आप इसमें से देखना, क्या आप कोई पैटर्न फिगर आउट कर सकते हो। तो क्या मार्किंग थी उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो ये अराउंड 54 क्वेश्चंस थे पेपर 1 के अंदर, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और जिन भी क्वेश्चंस में आप +3 देख रहे हो, इनके अंदर 3 वाली मार्किंग थी। जैसे यहाँ पे 3-1 की मार्किंग थी, यहाँ पे 3 या 0 की मार्किंग थी। और बीच में आप जहाँ पर देख रहे हो, ये वो पहला साल था जहाँ पर पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। तो सही है तो +4, गलत है तो आपको -2 मिलता था। फिर अगर आपने एक ही ऑप्शन करेक्टली फिल किया है तो +1, दो करेक्टली फिल किए हैं तो +2, और कुछ आंसर फिल नहीं कर पाए, आप सारे सही नहीं फिल कर पाए, दो ही करेक्ट फिल किए तो +2। तो इस तरह से मार्किंग थी। तो जैसे यहाँ पर सिंगल करेक्ट थे तो यहाँ पे +3 है। फिर यहाँ पर मोर देन वन वाला हिस्सा था ये पूरा। और फिर वापस ये यहाँ पर अपन आगे इंटीजर टाइप के अंदर आ गए थे, जहाँ पे +3 की मार्किंग थी। तो ये पहला वाला पोर्शन आई थिंक फिजिक्स वाला था, फिर केमिस्ट्री, और फिर लास्ट में मैथ्स है। तो मैं अभी मेजरली मैथ्स की ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी सबसे ज्यादा टच मैथ्स के ही अंदर हूँ। तो मैं उसी पे आपको थोड़ा सा डिटेल्ड चीजें बता सकता हूँ। अब उससे पहले एक बार इस जो भी ऑप्शंस या जो भी मार्किंग मुझे मिली, आप एक बार उसको अच्छे से देखें। और क्या पैटर्न, क्या चीज आप दिमाग में बना पा रहे हैं, वो 2 मिनट के लिए सोचो। मैं आपको उसके बाद पेपर पे लेकर चल रहा हूँ, आप पॉज करके एक बार इसको देख सकते हो अच्छे से। तो ये 2016 का पेपर है। ऑब्वियसली ये मेरा पेपर नहीं है, मेरा पेपर मिसप्लेस हो गया था। ये तो कॉपी है जो आंसर्स की थी, जो अभी भी अगर आप देते हैं तो जब रिजल्ट आता है उससे पहले जोसा की साइट पे, उससे पहले यही चीज आपके पास आ जाती है ना।
जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है जेई, उनकी वेबसाइट पे आ जाती, तो ये तो मेरे पास सेव्ड था, बट एक्चुअल पेपर नहीं। तो पेपर मैंने डाउनलोड किया है, ये किसी और का पेपर है स्कैन्ड। तो पेपर जैसा कि ये है, तो आपको मैं यहाँ एक बार इंस्ट्रक्शन से लेकर आगे ले जाता हूँ ना, आपको कुछ इसमें ऑड लगे तो मुझे बताना, है ना। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना, द सील्ड बुकलेट इज योर क्वेश्चन पेपर। ये अब पहले ऑफलाइन पेपर होता था, अब ऑनलाइन के फॉर्म में आते हैं, तो ये सील्ड बुकलेट और ये सब नहीं आएंगे। पेपर कोड इज प्रिंटेड, ओआरएस इज प्रोवाइडेड सेपरेटली, ब्लैंक स्पेसेस आर प्रोवाइडेड इन बुकलेट, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये दे रखा है कि सील जो है वो 9 AM पे ब्रेक करनी, क्योंकि 9 से 12 पेपर 1 था और 54 क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन पेपर घर पे ले जाना अलाउड था, जो उस वक्त अच्छी चीज थी, क्योंकि पेपर खत्म हुआ था 22 मई को, तो शाम तक सारी कोचिंग ने आंसर की डाल दी थी, तो रात तक पता चल गया था कि कौन किस आईआईटी में किस ब्रांच में जाने वाला है। तो खैर वो पुरानी बातें हैं। फिलहाल के लिए अपन नीचे आते हैं, तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप इनको रीड भी कर सकते हैं, है ना। फिर ये ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट जो ओआरएस होती थी, तो मैंने इसको स्कैन नहीं किया है, बट आप ये ऐसा ब्रीफ आइडिया मैं दे सकता हूँ। तो इस तरह से ये मेरी स्कैन्ड जो मैंने रिस्पॉन्सेज भरे थे उसकी कॉपी है। तो ये भी उस वक्त ऑनलाइन आ जाती थी, तो ओएमआर या ओआरएस जिसको बोलते थे, जो फिल करनी होती थी। खैर ये इंस्ट्रक्शंस हमारे काम के नहीं है। फिर डार्कन द बबल्स, बबल्स कैसे फिल करने, तो ये इंस्ट्रक्शंस है। अब आप यहाँ पर अगर नीचे आओगे, अगर मैं इसको और स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पर आपको साइन करना होता था, है ना। जो भी स्टूडेंट है वो साइन करेगा, और उसका नंबर होगा यहाँ पर प्रिंटेड होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर है, स्पेस फॉर रफ वर्क, और ये पेपर शुरू हो गया। अब मजेदार बात क्या है, ये पहली चीज जो आप यहाँ देख रहे हो +3 - 1 है। तो अब जब यहाँ पर पहली चीज मैंने देखी कि +3 - 1, तो मुझे पता चला सिंगल चॉइस। तो जैसे मैं आपको मैथ्स वाले पर लेकर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जनरली केमिस्ट्री या मैथ्स पहले अटेम्प्ट करता था, फिजिक्स में बाद में अटेम्प्ट करता था या मिड में अटेम्प्ट करता था। तो जैसे पेपर है, तो केमिस्ट्री या मैथ्स मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने उस दिन पहले क्या शुरू किया था और क्या गलती हुई मैं बताता हूँ आपको। तो ये जैसे मैंने पेपर खोला और ये सिंगल चॉइस है, तो 5 ऑप्शंस थे, +3 - 1। तो मैं फिर यहाँ पेपर से जैसे यहाँ पे शुरू किया, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसके केस में पी एंड सी का है। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब सीक्वेंस सीरीज टाइप का और एएमजीएम टाइप का, वैसी शक्ल थोड़ी सी दिख रही है इसकी। फिर अगला जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और फिर ये तो रफ वर्क करने की जगह है। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई, और ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये 5 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको एक बार अपनी की पे वो रिस्पॉन्स शीट पे ले जाता हूँ, यहाँ देखो। तो +3 - 1 देखा, और मेरे को क्वेश्चन अच्छे लगे और मैं प्रिपेयर्ड था, तो आप यहाँ पे ये स्कोर देख सकते हो। तो सबके अंदर +3 +3 +3 +3 मतलब मैंने जब मैथ्स के सेक्शन में मैं गया हूँ, तो स्टार्टिंग के पांचों क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो मैं अभी तक बहुत अच्छे फ्लो में हूँ पेपर के, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो गलती कहाँ हुई मेरे से पहले। यहाँ पर सिंगल चॉइस का पोर्शन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 41, और मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स कर रहा था। तो अब 42 देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस, 1 और मोर देन 1 आर करेक्ट, +4, और मैं आगे बढ़ गया। अब मैं आगे बढ़ गया, यहाँ पे मोर देन 1 वाली मार्किंग है। अब इससे पहले कभी भी जेई में आज तक पार्शियल मार्किंग नहीं आया था। अब जितने भी पेपर मैंने कोचिंग के अंदर दिए, या जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, सबके अंदर मार्किंग स्कीम क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पे होती थी। तो कभी भी किसी भी सेक्शन के ऊपर मार्किंग स्कीम पढ़ने की आदत नहीं थी, है ना। अभी तो ऑनलाइन के अंदर कई बार सेक्शन में उससे पहले भी लिखा हुआ आ जाता है, सेक्शन शुरू होने से पहले ही वापस एक बार रिमाइंड करवा दिया जाता है। ऑफलाइन पेपर के अंदर वो लग्जरी नहीं थी, यहाँ पर लिखा हुआ था 5 क्वेश्चन आप करके आए हो, आपकी फ्लो बनी हुई है। मैं 1 और मोर देन 1 पढ़ के +4 करके सीधा आगे चला गया, और जो पहला पेज मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन पेपर का, जिसमें कहीं पर भी मार्किंग स्कीम मेंशन नहीं थी। अब मजे की बात देखो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे ले जाता हूँ। क्वेश्चन पेपर में रफ वर्क रफ वर्क रफ वर्क रफ वर्क रफ वर्क के पेजेस खत्म, ये लास्ट पेज है। यहाँ कैंडिडेट्स को अपना नाम सिग्नेचर दिखना है, यहाँ इन्होंने मार्किंग स्कीम लिखी कि सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर 5 सवाल है, +3 - 1, ठीक है। फिर इंटीजर टाइप जो सिंगल डिजिट इंटीजर है, +3 0, और यहाँ इन्होंने पहली बार ये पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस करी थी। अब आप बच्चे फेमिलियर भी हैं कि अगर आप एक ऑप्शन सही करेक्ट करते हैं +1 होता है, 2 करते हैं तो +2 है, सारे सही कर दिए तो +4 हो जाएगा। 2 ही सही थे, दोनों सही कर दिए तो +2 नहीं +4 मिलता है। लेकिन अगर एक भी ऑप्शन गलत टिक किया है तो 0 नहीं होता, -2 होता है। और
मैंने जो भी जल्दबाजी करी या सिंगल चॉइस पढ़ के जो अच्छा सा एकदम फ्लो आ गया, मैं कभी भी मैंने पूरे पेपर वन के अंदर ये चीज कहीं पढ़ी ही नहीं कि पार्शियल मार्किंग जैसी कोई चीज है। मैंने ना उसको समझा, ना उस इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दिया। मैंने बस क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट के अंदर मैंने अटेम्प्ट कर लिए, वन और मोर देन वन, चाहे इजी थे या टफ, की ये मान के कि बस मोर देन वन है या तो ऑल करेक्ट है तो उसके +4 होंगे या कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे को इस पर्टिकुलर चीज का आइडिया ही नहीं था। और इसी चक्कर के अंदर मैं जितने भी, क्योंकि मोर देन वन के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है या ये जो भी वेक्टर्स के 3D के ये जितने भी अच्छे क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट के अच्छे क्वेश्चंस, और एक्चुअली जो टफ क्वेश्चंस थे इसके, जो इन्होंने एक्चुअली सारे 6 7 8 अच्छे क्वेश्चन जिसके अंदर इन्होंने डाले, ये मैट्रिक्स वाला, ये सारे के सारे, यहाँ तक इंटीजर शुरू हुआ इससे पहले मैंने ये सारे अटेम्प्ट कर लिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखो से लेकर क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। आगे इंटीजर पार्ट देखोगे, इसको भी मैं 30 जैसे पहला आया मान के कर लिया। इसमें कोई मार्किंग स्कीम चेंज नहीं थी। ये देखो +3 +3 +3 +3 +3, स्टार्टिंग क्या है, पहले भी +3 +3 +3। अब बीच में क्या हुआ देखो, ये जो 4 वाले थे ये वाले सही हुए, बाकी के अंदर कुछ एक ऑप्शन था। अब अगर पार्शियल मार्किंग के हिसाब से मैंने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़े होते, अगर मैंने पूरा अपना कंसंट्रेशन पेपर की इंस्ट्रक्शंस पर भी रखा होता, तो ये आप देख रहे हो, ये -2 है ना, ये -2, ये -2, ये -2, ये -8 मार्क्स तो सिर्फ मैथ्स में ही हो गए बेटा। बाकी आप देखो ये फिजिक्स के अंदर के ये जो -2 है, या केमिस्ट्री के अंदर ये, और ये तो सिर्फ एक पेपर में है। ये जितने भी -2 आपको यहाँ दिख रहे हैं, बाकी -1 तो ठीक है, सिंगल चॉइस वाले जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई है वो। तो ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे -2, 4, 3 और 4, 11, 11 टू 22 मार्क्स, माइनस का 22 मार्क्स, आप समझ रहे हो। जी एडवांस जहाँ पर एक एक मार्क पे आपकी रैंक नहीं, रैंक्स चेंज हो जाती है, 50 रैंक, 100 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है एक एक मार्क पे। वहां 22 मार्क्स सिर्फ एक पेपर, पेपर वन में मैंने लूज कर दिए, सिर्फ इस वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने पेपर के एंड में लिखे हुए इन इंस्ट्रक्शंस को, जो हमें पेपर शुरू होते वक्त पहले लिख के, नाम लिख के, सिग्नेचर करके पढ़ने होते थे, मैंने ये देखा ही नहीं कि लास्ट पेज पर भी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए या हो सकती है जो हर बार आने वाली चीज से अलग है। हम क्वेश्चन पर ध्यान देते लेकिन क्वेश्चन के लिए जो लिखा गया उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो इस एक चीज की वजह से पूरा का पूरा पेपर वन जो है वो इतनी बुरी तरह से खराब हो गया। तो ये आप जैसे मैथ्स में देख सकते हो, मैथ्स मुझे पसंद भी था, तो सिंगल करेक्ट में आप देख सकते हो पूरे मार्क्स से 15 में से 15, और इंटीजर में भी पूरे 15 में से 15। लेकिन ये जो एक्चुअल पोर्शन है ये 8 क्वेश्चंस का है ना, ये 32 मार्क्स का जो पोर्शन है जिसके अंदर इन 2+4 के अलावा यहाँ पर पार्शियल मार्क्स में अटेंड कर सकता था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरी पहली सबसे बड़ी मिस्टेक। और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई सारे बच्चों का पेपर वन क्या होता है ना, ठीक ठाक नहीं होता, बट आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और कई बार पेपर टू थोड़ा सा इजी भी आता है। 2016 में भी था ऐसा, और फिर आप दोनों मिलाकर एवरेज आउट कर जाते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि आ, उस वक्त सेंटर जो है मेरा घर के पास था, तो मैं घर गया और आराम से 2 1.5 2 घंटे का टाइम था, तो मैं बैठा था, रिलैक्स कर रहा था, मैं नहा के भी आया था। और उसके बाद मैंने वैसे पेपर वन देखा, और फिर मेरे को पता चला कि लास्ट, क्योंकि घर पे तो पेपर उल्टा पड़ा था, कि ये क्या हो गया। और मैं उस आधे घंटे के अंदर मैं लिटरली शॉक में था कि मैं ये पेपर को क्या करके आया हूँ। ये जो भी मैं +1 +2 +3 क्या क्या लेकर आ सकता था, और मेरे आंसर्स कितने सारे -2 होने वाले हैं, ये मेरे को उस वक्त रियलाइज हुआ। और उस एक रियलाइजेशन से कि मेरा पेपर वन खराब हुआ है, एज इट इज सेम इम्पैक्ट पेपर टू पर भी आया। तो अगर मैं आपको पेपर टू पर भी लेकर जाऊं, तो पेपर टू भी ऐसा ही था। पेपर टू के अंदर बस, अगर मैं एक बार डायरेक्टली आपको मैथ्स वाले सेक्शन पर ही लेकर चला जाता हूँ, तो अगेन वन ऑफ द टफेस्ट, या मैं तो टफेस्ट ही क्लेम करूंगा। कई सारे जने आप पूछोगे भी फैकल्टी से तो यही बोलेंगे 2016 वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। तो पेपर टू में भी वैसा ही था। स्टार्टिंग में यहाँ पर 6 क्वेश्चन वन करेक्ट थे, सिंगल वाले करेक्ट थे। उसके बाद फिर यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर अ, हाँ, तो ये वन वाले थे। फिर कुछ पैसेज आप देख सकते हो, पैराग्राफ्स थे यहाँ पर, है ना। तो पैराग्राफ पे अगर अपन आ जाए यहाँ पे, तो पैराग्राफ के भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस आई गेस अलग से लिखे थे ये। तो पैराग्राफ 2 है, और इससे पहले आई थिंक पैराग्राफ
वन भी होगा ऐसे। तो 37, 38, 39, फिर 40, 41, 42 और पैराग्राफ। अच्छा ये केमिस्ट्री पहले आ गया, स्कैनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ऑर्डर उस वजह से गड़बड़ हो गया। अब ये यहाँ पर मोर देन वन पहले था, 8 क्वेश्चंस मोर देन वन के, वहाँ 6 थे। यहाँ पर 8 क्वेश्चंस हमारे पास मोर देन वन के आ गए, वहाँ भी 8 थे सॉरी, और फिर लास्ट में 2 पैसेज। तो अगेन मैं 2016 को थोड़ा सा कंप्लीट पेपर मानता हूँ, मैच द कॉलम के अलावा सारी चीजें थी, पैसेज भी था। तो मैं अगर आपको इसकी आंसर की पे लेकर जाऊँ, पेपर 2 में मेरे 98 थे, है ना। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वो जो एक तो पेपर 1 के इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ने से ना सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स खराब हुए, वो जो माइंड डिस्टर्ब हुआ, वो जो माइंड खराब हुआ, वो चीज का अफेक्ट जो है वो पेपर 2 पे भी पड़ा। तो पेपर 2 अगर आप देखोगे, वही सिंपली मैं अभी मैथ्स पर ही जा रहा हूँ, बाकी चीजों में मुझे याद भी नहीं है मैंने किस तरह से किया था। तो ये पैसेज है बेटा, है ना, ये पैसेज वाला पार्ट सही है। और सिंगल चॉइस के अंदर ये वाली चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है, फिर सिंगल चॉइस वाले भी सही है। अब यहाँ मोर देन वन का थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि क्या सही क्या गलतियां करी, तो यहाँ फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा आप देख सकते हो, +4 +4 +4 आए। बट तब तक काफी लेट हो गया था, और मैं उस वक्त प्योर से अपने इक्विलिब्रियम में भी नहीं था मेरा माइंड। तो मेरी सबसे बड़ी गलती मैं बोलूंगा पेपर की ये थी कि मैंने पेपर 1 के इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, इस वजह से पेपर 1 और काफी हद तक मेरा पेपर 2 का जो मूड था, जो टोन था, वो खराब हुआ। और उस दिन जहां मैं एक बहुत अच्छा स्कोर और बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने 5 साल तैयारी करी थी कोचिंग में, और उससे पहले भी काफी तैयारी करी थी, तो अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट 699 अल्टीमेट रैंक आई। तो बॉम्बे सीएस का सपना देखा था, बट जो उस रैंक पर उस वक्त मुझे बॉम्बे मैकेनिकल से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। तो खैर वो सिलेक्शन एक बात की स्टोरी है, तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सेकंड गलती जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, तो ये जो भी आपका यहाँ पर पेपर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन भी, तो एक बार के लिए वापस जो मैंने आंसर्स भरे हैं ना, इनको एक बार एनालाइज करो, ठीक है, तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। तो दूसरी गलती जो आपको यहाँ दिखेगी, अ, कि आपको कई बार क्वेश्चंस को लेट गो करना आना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा तैयारी करी थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं हर चीज क्यों नहीं कर रहा हूँ। लाइक मेरे से तो हर चीज होनी चाहिए, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, तो फिर इतनी तैयारी करी, अपन सब भी करते हैं तैयारी, हम 2 साल 3 साल इतनी मेहनत करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो अगर आप यहाँ सरप्राइजिंग चीज देखोगे ना, तो पूरी पूरी आंसर की में पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 47, इस एक क्वेश्चन को आप अगर छोड़ दो, तो मैंने दोनों पेपर में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। हाँ, पहले वाले में मुझे पार्शियल मार्किंग का आइडिया नहीं था, तो मुझे क्लेवरली अटेम्प्ट करना चाहिए था, पार्शियल वाले तो सारे करने ही थे, है ना, और इंटीजर तो करने ही थे, उसमें नेगेटिव नहीं थी, बट सिंगल चॉइस में या कहीं पे -2 हो रहा है, वहां पर भी मैंने अटेम्प्ट किए। तो ये एक चीज अपने दिमाग के अंदर, खासकर जो बच्चे बचपन से पढ़ते हैं, उनके अंदर हार्ड वायर्ड होती है दिमाग में कि यार क्वेश्चन छोड़े कैसे हम, क्योंकि स्कूल में हम कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, कोचिंग में सब हमें ये सिखाते हैं यार क्वेश्चन करना कैसे। आज तक कभी कोचिंग के अंदर कोई ऐसी क्लास ही नहीं हुई यार कि क्वेश्चन छोड़ना कैसे है। ना मैंने 5 साल पढ़ाई करी तब मुझे बताया गया था, और ना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तब हम बताते हैं। तो कभी ये बताया ही नहीं जाता यार कि क्वेश्चन छोड़ना कैसे है। तो आप जब टेस्ट दे रहे हो या तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चीज देखो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कूदना है, और कौन सा क्वेश्चन है जिसको दूर से ही गुड बाय टाटा बोलना है। तो अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़ोगे या बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं सफर करोगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पहला क्वेश्चन तो मैंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़े थे, तो पहले वाले पेपर के अंदर ही अगर यहाँ मैं देखूं, तो -22 तो यहाँ इनकी वजह से ही हो गए थे, बिना इंस्ट्रक्शन की वजह से। और उसके अलावा 2 जगह अगर आप यहाँ देखोगे, तो आपको इसके अलावा भी 2 जगह -1 दिखेगा। मैंने उस दिन फिजिक्स खराब कर दी थी अपनी थोड़ी सी, तो -24 तो मैं यहाँ पेपर 1 में ही करा बैठा हूँ, है ना। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, तो अब यहाँ मेरा दिमाग थोड़ा सा वैसे भी ऑफ है। तो अब मैं जो सिंगल चॉइस वाले जो मैंने पेपर 1 में फ्रेश माइंड से सही भी करे थे, मोर देन वन वाले गलत करे थे, वो भी मैंने यहाँ पे गलत कर दी, 5 नंबर मैंने यही उड़ा दिए। और उसके अलावा ये कुछ -2, ये वाले फिजिक्स तो मैं बोल ही रहा हूँ उस दिन खराब करके आया था, तो लगभग 20 नंबर के आसपास मैंने यहाँ और उड़ा दिए। तो अगर मैं जो भी मेरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा, या क्वेश्चन नहीं छोड़ने की आदत जो रही है मेरी, अगर ये दोनों मिलाकर मैं 40-45 मार्क्स नेगेटिव करवा दे रहा हूँ, और उससे क्या क्या मिला मेरे को, 372 का जो टफ पेपर था, और जिसमें मतलब
230 240 तो लाइक वाज वेरी गुड स्कोर, वाज एक्सेप्शनल स्कोर, है ना। तो अभी मैं आपको 2016 रैंक वर्सेस अगर अपन उसकी बात करें ना, उस पर भी जा सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ सर्च करें 2016 जेई एडवांस मार्क्स वर्सेस रैंक, तो देखते हैं क्या आता है। जैसे मेरे 194 है, और मैथ्स को मतलब हर साल क्या होता है ना, जेई एडवांस के अंदर अलग अलग होता है। जैसे वो पहले बता देते हैं कि इस साल फिजिक्स को कंसिडर करेंगे टाई ब्रेकर, या केमिस्ट्री को या मैथ्स को। तो टाई ब्रेकर के केस के अंदर ये होता है कि भाई दो जनों के 194 है, तो किसको ज्यादा वेटेज देना है। तो आप जैसे ये देखो, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे ये 194 है ना, तो मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, बट आई थिंक स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि 701 रैंक 194 मार्क्स पे। मेरे भी 194 मार्क्स है, मेरी 699 ऐसा। तो एक एक मार्क पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो अब अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे ना, तो लाइक मेरा फ्रेंड था, उसके 220 या ऐसे कुछ मार्क्स थे, उसके 270 280 के अराउंड रैंक थी, है ना। तो दैट दिस इज दिस 301 पे 219 रैंक, है ना। 230 पे 201, 246 पे तो अंडर 100 रैंक आ गई। मतलब आप ये बिलीव करोगे कि 372 मार्क्स में से 246 मार्क्स, तो अगर आप यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये 70% भी नहीं है, 66 67 68% ऐसा ही कुछ बनेगा। समझ रहे हो, मतलब 70 भी मान लो, 37 इंटू 7 करते हो 259 जाता है। तो जेई एडवांस का इस लेवल का एक टफनेस का एक पेपर आता है एक साल, जहाँ 70% नहीं लाने वाले इंसान भी, लोग भी अंडर 100 रैंक लेकर आ रहे हैं। तो आपका पेपर टफ है या इजी है, पहली बात तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। इजी है, आप हाई स्कोर करोगे, सब हाई स्कोर करेंगे। आप कम स्कोर करोगे तो बाकी जनों के भी मार्क्स, है ना, इम्पैक्ट आ रहा है। तो आप कोई अनोखे नहीं हो। हाँ, मेंस में इतनी शिफ्ट होती है तो उसमें तो गड़बड़ होती है, परसेंटाइल और ये और वो। एडवांस में ऐसा नहीं, सबका कॉमन पेपर है। तो एडवांस में एक तो जैसा भी पेपर है उसको फोड़ के आने की कोशिश करो, उसकी चिंता मत करो कि यार आपके मार्क्स उसके मार्क्स, पेपर इजी टफ, वो अपने आप देख लिया जाएगा। तो अब अगर ये नेगेटिव मार्किंग, जैसे जो 40-45 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग अगर अब मैं 194 में ऐड करूं, 194 या 195 में 45 46, तो अराउंड 240 आ जाते हैं, दैट विच इज वेरी क्लोज टू 100 रैंक या अंडर 100 रैंक, है ना। जो जिस एक्सपेक्टेशन से अपन तैयारी करते हैं या अच्छे से तैयारी करते हैं, और मे बी सारे नेगेटिव एकदम टोटली जीरो नेगेटिव तो नहीं ला सकते, बट अगर मैं 25 नेगेटिव मार्क्स या ऐसे मार्क्स भी बचा पाता, सो दैट वुड हैव बीन लाइक 230 या 220 के अराउंड भी अगर मैं ले आता, तो दैट वुड हैव बीन लाइक क्लोज टू 200 250 रैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको मेरे पेपर या जो भी मैंने चीजें अटेम्प्ट करी उससे हाईलाइट करवाने वाला हूँ, कि ऐसा भी नहीं करना है कि यार बहुत ही कम क्वेश्चन कर लिए तो कुछ मिलने ही नहीं वाला है। लेकिन एकदम ही सब कुछ करने जाओगे और एकदम बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास। कि अगर हम बहुत अच्छी कोई रैंक ला सकते हैं, तब भी ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एक थर्ड और लास्ट चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे आपने इस पैटर्न में भी देखा होगा जो मैंने आपको मैथ्स में बताया, कि मेरे सिंगल चॉइस क्वेश्चन बहुत अच्छे गए, मेरे पैसेजेस जो थे वो भी बहुत अच्छे गए, है ना। क्योंकि पैसेज मोर और लेस सिंगल चॉइस की तरह ही है, और इंटीजर्स भी बहुत अच्छे गए क्योंकि वो भी सब्जेक्टिव या सिंगल चॉइस आंसर बेस्ड है। बट जो मोर देन वन टाइप होता है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट नहीं होते, बहुत सारे कंसेप्ट कंबाइंड होते हैं। तो दो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो पार्शियल मार्किंग से चीजें टफ नहीं हुई है, पार्शियल मार्किंग से चीजें जो है ना वो थोड़ी सी आसान हो गई है। क्योंकि अगर आप अब आपके पास +4 नहीं, +1 +2 मार्क्स ये सारे चीजें लाने का भी अब आपके पास ऑप्शन है, जो पहले नहीं होता था। तो अब मैंने तो नहीं देखा, बट अभी अपन को पता है कि पार्शियल मार्किंग, और पहले से मत सोच के जाना, अगेन आपके पेपर में इंस्ट्रक्शन पढ़ना। तो पार्शियल मार्किंग है तो उसका फायदा उठाओ, कि जैसे पहले अगर नहीं आता था तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे, पर अब अगर एक भी ऑप्शन पता है, ए करेक्ट है या नहीं, या बी करेक्ट है या नहीं, तो आप +1 +2 कुछ तो ला सकते हो। तो जो आपके मोर देन वन वाले क्वेश्चन है उसमें आप नेगेटिव ना ही जाओ, है ना। गलत तो कुछ मत ही करो प्लीज, है ना। एकदम ब्लाइंड तुक्का लगाओगे, -2 हो गया तो +2 से भी हाथ धो बैठोगे, पहली बात ये। तो उस पे थोड़ा सा ध्यान दो। और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरी स्टोरी जो मैंने शेयर करी उसके अलावा भी, कि प्लीज प्लीज मोर देन वन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करो। अभी आपका जो एडवांस आने वाला है वो 3 जून को इस साल जो दे रहे हैं, है ना। ये वीडियो मैं 2023 में बना रहा हूँ, एंड इट इज 5 मार्च। तो 3 जून को है, तो मार्च अप्रैल मई 13 महीने मान लो।
तो 90 डेज का भी अगर आपके पास टाइम है तो ट्राई करो कि आप रोज कम से कम 15 से 20 मोर देन वन क्वेश्चंस करो, है ना, या 10 मोर देन वन क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट का टारगेट ले लो। तो आप 3 मंथ्स में हर सब्जेक्ट के 900 मोर देन वन टाइप कर चुके होंगे। तो मैं हम्बली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल जेई एडवांस में मोर देन वन टाइप होते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट, बाकी कंसेप्ट जो आपको रिवाइज करना है आप करो, जो टेस्ट देने हैं नहीं देने हैं आपके ऊपर है, पर प्लीज 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 आपका प्राइमरी फोकस मोर देन वन टाइप पे रखना। क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली रियलाइज हुआ, जो भी मैंने बाद में अपनी रिस्पॉन्स देखी या जो भी टीचिंग या गाइडेंस मैंने कितना ध्यान दिया या नहीं दिया, मेन क्रक्स में इसी बात पे निकाल पाया कि यार कंसेप्ट वाइज ऐसी कोई गलती नहीं थी, पढ़ाई बहुत करी थी, हाँ पैनिक एक कर गया था मैं पेपर वन खराब करने के बाद और इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े, ये मेरी दूसरी गलती थी, है ना। बट क्योंकि हम बच्चे होते हैं यार, मतलब 11th 12th में कहने को बड़े होते हैं, बट जो करियर का फियर है वो मेच्योरिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। और इसके लिए कोई अलग से क्लासेस या टिप्स नहीं होती है, तो अपने आप को मेंटेन करके रखना पहली बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी काम, है ना। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इन द एग्जामिनेशन हॉल हो, जस्ट बी काम। और प्रिपरेशन वाइज आपको बोलूंगा कि प्लीज प्लीज फोकस ऑन मोर देन वन टाइप क्वेश्चंस। तो इसको प्लीज अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेना तीनों ही सब्जेक्ट में, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके जेईई एडवांस में। तो आई गेस आपने इन तीन चीज़ों को समझा हो, और कि हमें इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, है ना, पेपर में काम एंड कूल रहना है ना, बहुत कम अटेम्प्ट करें ना बहुत ज़्यादा, जितना हमें आता हो बस उसका हम 100% अच्छे से कर पाएं, है ना। और थोड़ा अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करें कि ये सही है तो या गलत है तो उसके हिसाब से अटेम्प्ट करें। एंड ऐसा नहीं है कि कुछ करे ही ना, मतलब ऑब्वियसली अटेम्प्ट तो करने हैं वरना 194 भी नहीं आते। बट ऐसा नहीं है कि यार 100% सब अटेम्प्ट करनी है, दो तीन अगर छोड़ने पड़े तो कोई ऐसा लॉस नहीं है। और मोर देन वन की प्रैक्टिस करें। बाकी कोई क्वेरी आपकी मुझे कमेंट में बताएं, एंड आई होप मैं आपको इससे कुछ प्रोवाइड करवा पाया हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा मुझे सर्च करने में, इजी नहीं था, 6-7 साल लग गए। अब काफ़ी चीज़ें छूट गई थी बट फाइनली मुझे ये मिल गया और मैं शेयर कर पाया आपसे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल आप बाकी लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं जो जने हमसे और भी जुड़े हैं, और भी सब्सक्राइबर्स बढ़े, आप भी सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट कर सकते हैं आपके कोई भी रिव्यूज। जल्दी मिलेंगे तब तक एक और वीडियो के साथ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।